Hello, dear students. Welcome back in science class 7th. Today, we are going to continue the lesson number 1 from your science textbooks. Let us start the topic Other modes of nutrition in plants. There are some plants which do not have a chlorophyll. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता. They cannot synthesize food. How do they survive and from where do they derive nutrition? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं रहता है, फिर वो कहाँ से खाना लाते हैं? तो वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की तरह ही दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं. Look at figure 1.5. Do you see a yellow wiry branches structure twining around the stem and branches of a tree? This is a plant called Cuscuta, अमरवेल जिसको बोलते हैं. It does not have a chlorophyll. It take a ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called the host, since it deprive the host of valuable nutrients. आपने इस यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहे होंगे. येलोइश जो वायरी स्ट्रक्चर है भुजिया की तरह, ये जो है ये दूसरे प्लांट पे डिपेंड है, और जिस पे ये डिपेंड है उसको होस्ट कहा जाता है. कस्क्यूटा नाम का ये प्लांट होता है. कस्क्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, इसीलिए उसको पैरासाइट कहा जाता है. आर वी and other animals also a kind of parasite? You should think about it and discuss with your teacher. क्या हम भी पैरासाइट है? अदर एनिमल्स भी पैरासाइट है? आपको क्या लगता है? तो यस, हम भी पैरासाइट है, प्लांट के ऊपर डिपेंड है. हैव यू सीन और अ हर्ड ऑफ अ प्लांट दैट कैन बी एनिमल्स? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम. इट इज नॉट अमेजिंग? सच अ प्लांट मे बी ग्रीन और of some other colors. Look at the plant in figure 1.6. 1.6 में आप देख सकते हैं इस तरीके का प्लांट है यहाँ पे. The pitcher like और जग like structure is called modified part of leaf. ये जो है पिचर जग की तरह, ये यहाँ पे modified leaf है, ये इसकी तरह, जिसमें इंसेक्ट ट्रैप किए जाते हैं. The apex of the leaf form a lid which can open and close the mouth of the pitcher. फिर ये जो अपेक्स है उसके ऊपर एक ढक्कन की तरह जो है वो उसको बंद और ओपन करने के लिए हेल्प करता है. इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर directed downward. When an insect lands in the pitcher, the lid close and the trap insect get entangled into the hair. उस पिक्चर के अंदर क्या होता है? हेयर्स होते हैं नीचे की तरफ. जैसे उसके पिक्चर के ऊपर इंसेक्ट बैठता है वो क्लोज हो जाता है और वो जो इंसेक्ट है ट्रैप हो जाता है हेयर्स के अंदर. द लीड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप. लीड जो है बंद हो जाती है, फिर ये जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है और इंसेक्ट जो है ट्रैप हो जाता है. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plant are called insectivorous plant. ऐसे इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स को insectivorous plant कहा जाता है. It is possible that such plants do not get all the required nutrient from the soil in which they grow. ऐसा हो सकता है क्या कि ऐसे प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट जो है सॉइल से मिल जाए. Bujo is confused. If the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insect? अब बुजो कंफ्यूज है कि अब जब उसको सारे वो ग्रीन कलर का है, फिर उसको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी आउट कर सकता है, फिर वो ऐसे इंसेक्ट क्यों खाता है? तो वो इसलिए खाता है क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं पिचर प्लांट और ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट, वो नाइट्रोजनस जो डिफिशियंसी वाले सॉइल में ग्रो होते हैं और वहाँ पे फिर उन्हें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए वो इंसेक्ट खा के अपनी नाइट्रोजन की कमी ये जो प्लांट है ये इस तरीके से पूरी करते हैं. नेक्स्ट इज सैप्रोट्रॉफ्स. यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल. आपने मशरूम के पैकेट देखे होंगे मार्केट से लाए हुए. यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और रॉटिंग वुड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स. आपने ऐसे फ्लफी स्ट्रक्चर जो है ये देखे होंगे जो कि मॉइस्ट सॉइल में दिखाई देते हैं या फिर वुडी मटेरियल्स पे. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन
nutrients they need to survive and from where they get them. आपको देखना है कि फिर हम लोग ढूंढ के निकालते हैं कि ऐसे न्यूट्रिएंट उन्हें कहाँ से मिलते हैं, वहाँ पे वो कैसे सर्वाइव करते हैं. लेट अस स्टार्ट एक्टिविटी 1.2. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विद द वाटर. आपको एक टुकड़ा लेना है ब्रेड का, उसको मॉइस्ट करना है वाटर से. लीव इट इन मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days और अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर्स ऑन दे. आपको क्या करना है, इस तरीके से फ्लफी पैचेस उसके ऊपर ना, जब तक ग्रो नहीं होते 2-3 दिन के लिए उसको ऐसे मॉइस्ट प्लेस पे रख देना है. व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पैचेस. आपको यहाँ पे येलोइश पैचेस दिखाई दे रहे होंगे. कैसा कलर है, येलोइश. ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास. आपको एक माइक्रोस्कोप के अंदर या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से ये ऑब्जर्व करना है. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक. यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड. आपको एक कॉटन लाइक ऐसे फ्लफी स्ट्रक्चर उसमें दिखाई देगा. दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई. इनको फंगाई कहा जाता है. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड. इस तरीके से वो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिएंट अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स ब्रेड के अंदर से. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऐसे मटेरियल से वो न्यूट्रिएंट लेते हैं जो सड़ा गला है उसमें से, उनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सच ऑर्गेनिज्म विच सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड सेप्रोट्रॉप. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं उनको सेप्रोट्रॉप कहा जाता है. फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather of long time. During the rainy season, the spoil many things. रेनी सीजन के टाइम ऐसे सड़ी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेस ऑफ फंगा इन योर हाउस. आपके पेरेंट्स को भी पूछना है कि ऐसे कोई फंगा आपके पेरेंट्स ने दिखाएगा. द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. ऐसे स्पोर्स जो है एयर में ही हमें दिखाई देते हैं. व्हेन दे लैंड ऑन wet and warm things, they germinate and grow. Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? आपको अभी ये देखना है कि हम लोग कैसे इनसे बचें. और ऐसी जो चीज़ें हैं वो वार्म या फिर वेट और वार्म जो है होती है ह्यूमिडिटी टाइप, वहाँ पे जर्मिनेट होती है और ग्रो होती है. सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट. कुछ ऑर्गेनिज्म जो साथ में ही ग्रो होते हैं और एक दूसरे को शेल्टर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. For example, certain fungi live inside the roots of plant. The plants provide nutrient to the fungus and in return the fungus provide water and certain nutrient. कुछ प्लांट के अंदर फंगस ग्रो होती है और फिर वो प्लांट उन्हें न्यूट्रिएंट देता है और फंगस जो है उन्हें वाटर और सर्टन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है. इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस, chlorophyll containing partner which is an alga and fungus is live together. लाइकेंस मतलब अलगे और फंगाई का कॉम्बिनेशन होता है. इसमें जो फंगस होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर देता है, मिनरल्स देता है अलगी को to the alga and in return the alga provide food for the fungus. और रिटर्न में क्या करती है, अलगी उन्हें फूड प्रोवाइड करती है. स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यही पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.